नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांशु मिश्रा, लैप्रोस्कोपिक एंड बेरिएट्रिक सर्जन, शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर। आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस टीचिंग सेशन में हम आपसे बात करना चाहते हैं मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट हर्निया मैनेजमेंट या हर्निया का ट्रीटमेंट। क्या क्या हमारे मन में भ्रांतियां हैं और एक्चुअली क्या सफल इलाज है हर्निया का, आइए हम जानते हैं इन कुछ नेक्स्ट 3 से 4 मिनट। हर्निया, जैसा मैं बता चुका हूं कि हर्निया इज अ प्रोट्रूजन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विसरा थ्रू दी स्किन और दी सरफेस। मतलब कोई भी आंतरिक अंग यदि किसी स्किन से या आपके जो ऑर्गन से बाहर आता है तो इसे हम लोग हर्निया कहते हैं। हम लोग इंग्वाइनल हर्निया, वेंट्रल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, इंटरनल हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया, ये सब प्रकार के हर्निया भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। आज हम लोग जानते हैं कि हर्निया का ट्रीटमेंट क्या है। मेरे पास रेव्यू सर्जनों बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि अपने जिस भी एरिया में रहते हैं तो वो बोलते हैं कि हर्निया का ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब क्या बिना ऑपरेशन के हो सकता है। तो मेरा जवाब यही होता है कि आप गौर मनाइए, आपकी शर्ट है, अब शर्ट में आप इसमें एक छेद हो गया, तो इस छेद को आप क्या करें? क्या आप कोई झाड़ फूक या कोई होम्योपैथी या फिर कोई ऐसी चीज कर लें जिससे आपकी जो शर्ट जो फटी हुई शर्ट है वो वापस अपनी रूपरेखा में आ जाए? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यदि आपकी शर्ट फट गई है तो इसके लिए बस 2 विकल्प हैं, आइदर उसको रफ्फू करा जाए या कोई पैबंद या पैच लगाया जाए। सिमिलरली आपके शरीर में या किसी आपके जानने वालों के शरीर में यदि हर्निया होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, सर्जरी, और सर्जरी भी जाली लगा के, जो कि पैबंद लगा। अगर आप सोचते हैं कि हर्निया बेल्ट से ठीक हो जाए, कोई लोग बेल्ट लगाते हैं कि आप बेल्ट लगा के आ जाए और ताकि आपका जो हर्निया है, जो छेद है, आपका छेद बंद नहीं होगा, आपका बस ढका रहेगा ताकि आपको कुछ समय तक थोड़ा रिलीफ मिले आपको। लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है दोस्तों। इसका सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इलाज सर्जरी ही है। सर्जरी भी 2 प्रकार से होती है, एक होती है चीरे वाली सर्जरी और एक होती है दूरबीन से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। आइए हम जानते हैं 2 प्रकार की सर्जरी में क्या क्या डिफरेंस। चीरे वाली सर्जरी में चाहे वो इंग्वाइनल हर्निया हो, चाहे वो वेंट्रल हर्निया, पेट का हर्निया हो, चाहे वो अंदर आपका डायफ्रामेटिक हर्निया, कोई भी हर्निया हो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या प्रिंसिपल एक ही है। हर्निया के जो सैक को, जो आपका जो आंते या आपकी जो फैट घुसा हुआ है हर्निया से, उसको रिड्यूस करना और उस हर्निया को एक जाली से और एक पैबंद से ढकना। कम से कम 5 सेंटीमीटर सराउंडिंग वो छेद है, उस छेद के कम से कम 5 सेंटीमीटर चारों तरफ वो पैबंद आना चाहिए। ये यूरोपियन अमेरिकन गाइडलाइंस, हर प्रकार की जो गाइडलाइंस ग्लोबली वर्ल्ड वाइड बोली जाती है वो इनका यही गाइडलाइंस है कि पैबंद लगाना, मेश लगाना अति आवश्यक है। यदि कोई बोलता है कि आपका हर्निया की सर्जरी बिना जाली के हो सकती है तो ये आपको मूर्ख बनाना है और ये आपका काम कच्चा है। तो रेव्यू सर्जनों, आप लोग ये जान लें, चाहे आप ओपन कराएं सर्जरी हर्निया, चाहे आप लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराएं, आप अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से कृपया करके बोलें मुझे जाली वाला ऑपरेशन ही चाहिए, क्योंकि वही एक स्थायी और परमानेंट समाधान है किसी भी हर्निया। आइए हम जानते हैं ओपन हर्निया के और लैप्रोस्कोपिक हर्निया के नुकसान और फायदे। ओपन हर्निया में चाहे फॉर एग्जांपल हमारा इंग्वाइनल हर्निया, आपकी नीचे के रास्ते एक हर्निया यहाँ या यहाँ हो रहा है या पेट में हो रहा है, उसको हम चीरा मारा और चीरा मार के हमने उस हर्निया डिफेक्ट्स जो भी कंटेंट्स हैं आपके आते हैं या फैट है जो भी आपका फंसा हुआ है उसको ढकेला। फिर हमने उस छेद को हमने बंद किया, सिला, और सिलने के पश्चात हमने उसी साइज का हमने या थोड़ा सा बड़ा साइज का हमने एक जाली रखी। इसके फायदे बस यही है कि ये थोड़ा सा सस्ता होता है और ये इमरजेंसी केसेस में जब क्या कहते हैं आंतें फंस जाती और आंतों का स्टेटस नहीं पता लगा पाते कि ये सड़ी है या खराब है, तो हम लोग ओपन हर्निया सर्जरी रिपेयर हम लोग करते हैं। इसमें चीरा लंबा पड़ता है, खून ज्यादा बहता है, टाँके भी लगते हैं, तो जब जाहिर सी बात है जब टाँके लगेंगे तो खून टाँकों पकने का डर भी होता है और थोड़ा सा कम से कम 2 या 3 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, दर्द भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। लैप्रोस्कोपिक या भी दूरबीन या लेजर से हर्निया, जो कि आप सब लोग जानते हैं, हर्निया का फायदे बहुत सारे, और मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एकमात्र सर्टिफाइड लैप्रोस्कोपिक सर्जन होने के नाते मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। अब हमारे सेंटर में दूरबीन से किसी भी प्रकार के हर्निया का सर्जरी संभव है और इसका सिर्फ 1 दिन 24 घंटे लगते हैं इसमें डिस्चार्ज होने में। इसमें कोई भी टाँके नहीं लगते, बहुत ही न्यूनतम बोले कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड भी आपका खराब नहीं होता, दर्द बिल्कुल ना के बराबर होता है और आपका उस दूरबीन से जाके आपको हर्निया को रिड्यूस करते हैं
और उसमें काफ़ी बड़ा पैबंद लगाते हैं। इससे फायदे और भी हैं, जैसे हम लोग लैप्रोस्कोपिक TAPP करते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल अप्रोच, और एक और होता है लैप्रोस्कोपिक टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच इन्वाइनल हर्निया के लिए, और पेट के हर्निया के लिए हम लोग करते हैं लैप्रोस्कोपिक IPOM प्लस। इसका दूसरा नाम है लैप्रोस्कोपिक इंट्रा पेरिटोनियल ऑनले मेश रिपेयर प्लस इसलिए क्योंकि हम लोग डिफेक्ट को क्लोज करते हैं और बड़ी सी जाली लगाते हैं उस डिफेक्ट के चारों तरफ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका डिफेक्ट जो हर्निया है वो तो क्लोज होएगा ही होएगा, साथ साथ बड़ी जाली लगाने से फ़ायदा ये है कि फ्यूचर में रिकरेंस जो कि वापस आना ये भी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा। तो देवियों सज्जनों, ये हैं हमारे लैप्रोस्कोपिक और ओपन हर्निया रिपेयर, और यही एकमात्र मैं आप संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको हर्निया है या किसी आपके जानने वालों को हर्निया है तो प्लीज़ आप लोग वेट ना करें, अपने निकटतम सर्जन से सलाह करें और अपने सर्जरी कराएं, चाहे ओपन कराना चाहें ओपन कराएं या लैप्रोस्कोपी कराएं लैप्रोस्कोपी, दोनों के आपको नुकसान और फायदे बता दिए हैं। आगे हमारे इस चैनल को ट्यून कीजिएगा और अन्य वीडियोस देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।